लेकर के जाती है, कान में कहती जाती है, क्यों रो रहे हो? मैंने जब तुम्हें समझाया था कि सत्संग में चला करो, अच्छे जो है शुभ कर्म किया करो, तब तो तुमने मेरी बात सुनी नहीं। अब नौनो आंसू रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? अरे चलो चुप हो जाओ, हम किसी को नहीं भरेंगे, तुम्हारे ही गले में वरमाला डालेंगे। जी हाँ, हाथी के गले में स्वयंवर प्रारंभ हुआ, बड़े बड़े सुंदर राजकुमार दिखाए गए, लेकिन राजकुमारी ने सीधे जाकर के उसी हाथी के गले में माला जो है अर्पित कर दी। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। राजकुमारी ने कहा, स्वयंवर का अर्थ क्या होता है? स्वयं चुना हुआ पति। अब मैंने इसको अपना पति चुन लिया है। पिताजी से कहा, न तुम इसमें कोई हस्तक्षेप करोगे, न ये दुनिया हस्तक्षेप करेगी। हम कैसे भी रह लेंगे, भूखे प्यासे जैसे रह पाएंगे रह लेंगे, लेकिन हम अपने अब वर को छोड़ने वाले। इतनी पतिव्रता नारी की तपस्या को देख करके भगवान फिर से प्रसन्न हो गए और तुरंत दोनों का उपसंहार हुआ और अगले जन्म में दोनों मानव पति पत्नी के रूप में ही जन्मे। फिर से उनका विवाह हुआ। अब एक साथ साधना करके और मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है? यहाँ कहने का मतलब ये है कि निगुरा मत रहो। निगुरा रहने से अनेकों अनेक जन्म बेकार जाने की संभावना है। और बुरी नहीं मानो तो जरा सजग होकर सुनो। जब तक तुम इस घर परिवार द्वार से आसक्त हो, निगुरई हो। मैं भीतर की बात कहता हूं, किसी की आलोचना नहीं करता। अगर भीतर से तुम जो है निरासक्त हो सबसे, तो तुम सगुरा हो। जी हाँ, वो सगुरा का कभी भी देहांत नहीं होता। जितने मरते हैं सब निगुरे ही मरते हैं। संसार में मृत्यु किसकी होती है? निगुरों की होती है। अब तुम अपनी बुद्धि को जो है इतना तीक्ष्ण कर चुके हो कि तुम सगुरा और निगुरा के अर्थों को ही अपने पक्ष में ले जाते हो। केवल सगुरा निगुरा का अर्थ ही नहीं, संसार की एक एक घटना को तुम अपनी बुद्धि लगा करके जो है चल रहे हो, और उसी बुद्धि से तुम मृत्यु से भी बचने के उपाय सुझाते रहते हो, अपने लिए निकालते रहते हो। नहीं निकालते? देख लो, जब हमको जो है कहीं ज्यादा अस्वस्थता बढ़ती है तो ध्यान किस तरफ ज्यादा जाता है? वैद्य डॉक्टरों की तरफ, कि सत्संग की तरफ, कि साधुओं की तरफ। अब तुम्हें सत्संग की पड़ी है वकील साहब। पता नहीं हमें जो 6 दिनों से कितने चोटिल हैं, घायल हैं, बीमार हैं। हम किसी पे व्यंग नहीं कस रहे, अपने अंतःकरण को टटोलो। ये विषय इतना गहरा है कि केवल बकवास करने का नहीं है। जीवन में इसका पालन करके देखो। अगर तुम सगुरा हो गए तो तुमसे बड़ा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। तुमसे ज्यादा सुखी और कोई है ही नहीं। और अगर तुम अपनी बुद्धि लगाते रहे कि चलो सत्संग वालों को भी बेवकूफ बनाते रहो, हैं? तो विनोद नहीं है आज, ये कह करके अपने धंधे में भी लगे रहो, तो ये बुद्धिमानी नहीं चलेगी। मृत्यु से तुम्हें ये बुद्धि नहीं बचा सकती। ये उपचार दे सकती है, या थोड़ा दिल का सुकून दे सकती है, थोड़ी देर के लिए तुमको जो है सुविधाजनक बना सकती है, लेकिन मृत्यु से बचने का उपाय नहीं। ऐसे ही जगदीश जैसे बुद्धिमान पुरुष थे, उन्होंने कहा है यमराज मुझे क्या मारेंगे। और थे कौन वो थे आर्टिस्ट, बहुत बड़े कलाकार थे। उस कलाकारी का उन्हें पूरा जो है बुद्धि लगा दी
और क्या किया, 3-4 अपनी ही शक्ल के जगदीश बना लिए। 3-4 बना लिए, एक नहीं। और पंडित से दिखवाया पत्र कि बताओ हमारी मृत्यु का समय क्या है। और एक चीज आपको और बता रहा हूं, अगर आपकी जन्मपत्री करेक्ट समय को लेकर के बनी है और अच्छा ज्योतिषाचार्य है, ठीक, तो शारीरिक घटनाएं जन्मपत्री के अनुसार ही घटती हैं, इसमें शंका की जरूरत नहीं। बहुत सारे उदाहरण जैसे हम अपना बता देते हैं। हमारी जो है पत्रिका में लिखे थे कि ये बहुत ऊंचा जाएगा, ये शब्द लिखा था। ये अच्छा, क्या शब्द लेते हैं वहां जन्मपत्री, किसी ने देखे हैं? जातक शब्द लेते हैं। वहां जीव को क्या कहा गया है जन्मपत्री लिखते समय? शायद भूल तो नहीं ना हो कोई और शब्द हो, जातक है। तो कहते हैं कि जातक के जीवन में ऐसी घटना आने वाली है तो बहुत ऊंचा जाएगा। ये जातक बहुत ऊंचा जाएगा, यानी जीव बहुत ऊंचा जाएगा, इसका अर्थ ये। अब देखो हमारी कल्पना, हम क्या कल्पना करने लगे, पिताजी ने LLB करा दिया तो कल्पना करने लगे मेरी पत्री में लिखा बहुत ऊंचा जाएगा, तो जज की तैयारी करने, जज के इम्तिहान में बैठे, बहुत परिश्रम करके बैठे, बड़ी रातों में दिन में मेहनत की, पढ़ाई की, ट्यूशन किए, गाइडेंस लिया, बहुत अच्छा जो है पेपर भी गया, लेकिन हमारे नंबर आए 0/0। पेपर अच्छा जाने पे बता रहा हूं, मेरे पीछे एक लड़का बैठा था, उसका सिलेक्शन हो गया। अब इस बात की जब जानकारी लगाई गई, जिन्होंने हमें पढ़ाया था बहुत अच्छे, मतलब भोपाल में स्टेटस थी उनकी, उन्होंने गहराई से पता लगाया तो मेरी कॉपी ही बदल दी। जी हाँ, कोड नंबर पहले चलते थे, पहले कॉपियों के रोल नंबर हटा करके कोड नंबर लगाए जाते थे, फिर जब वापस आती थी तब फिर कोड नंबर हटा के रोल नंबर, और इसी चक्कर में हमारी कॉपी को कोड नंबर करके चेंज कर दिया गया। तो मेरी कॉपी उस पे, उसकी कॉपी मेरे पे। वो बैठा रहता था तो 0 आया, हमने तमाम बातें लिखी तो सिलेक्शन। अब देखो जन्मपत्री में गलत लिखा था कि सही? बोलो। मेरी सोच के अनुसार तो गलत लिखा था। अगर सही लिखा तो जज बना देते, फिर हाई कोर्ट के जज बना देते, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज, तब माना जाता बहुत ऊंचा जाएगा। संसार की यही दृष्टि है कि नहीं है? इसीलिए तो संसार वाले भटक रहे हैं। सही लिखा था। जी हाँ, मैं दावे के साथ कह देता हूँ बड़े बड़े विद्वानों से कि तुम रूठ भले जाओ, मंत्र छोड़ के भाग भले जाओ, बात मेरी ही सही निकलेगी शास्त्रों में। तो ये ऊंचाई नहीं तो क्या है बताओ? मरते फिरते थे देह बने, जीव बने भटकते फिरते थे, आज जीवत्व जाग गया और ब्रह्मत्व के जो है संरक्षण में रहता है। बताओ इससे ऊंची बात दुनिया में और कहाँ होगी? क्या होगी? तुम्हें यदि कोई भगवान बना दे बने बनाए, तो भगवान बनने के बाद कुछ और बनना चाहोगे? सबसे बड़ी पोस्ट का नाम क्या है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र का अध्यक्ष, सबसे बड़ी पोस्ट का नाम है भगवान। और गुरु हमें क्या बनाने पे तुले हैं? भगवान। गुरु कहते हैं तुम भगवान के सिवाय कुछ हो ही नहीं, अगर और कुछ हो तो तुम गुरु आज्ञा का पालन अभी नहीं कर पा रहे। तो जगदीश ने पुतले बनाए और समय पूछा, जन्मपत्री से पंडित जी ने बता दिया कि अमुक बज करके अमुक मिनट अमुक सेकंड पर तुम्हारी डेथ है। तो उन्होंने सारे के सारे पुतले, 4 पुतले इधर
4 पुतले इधर रख के बीच में लेट गए। करेक्ट टाइम पर यमराज आ गए। डर तो नहीं लग रहा जगदीश? जगदीश को लेने यमराज आ गए और जैसे ही वहां दृश्य देखा, जगदीश की बुद्धि जीत गई, यमराज की बुद्धि हार गई। यमराज कहने लगे इसमें जगदीश कौन है? मैं जिसको लेकर लेने आया हूं उसको तो मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूं। अब क्या करें? और बड़ा खुश हो रहे हैं मन ही मन में जगदीश। क्या वो हमें कौन मार सकता है जब मृत्यु के देवता यमराज ही मुझे नहीं पहचान पा रहे? ये है बुद्धि के खेल। बुद्धिमान बुद्धि का अभिमानी इसीलिए नर्क जाता है। वो समझता है कि हमने तो यमराज को भी जीत लिया। यमराज ने तुरंत ध्यान लगाया अपने गुरुदेव का, बृहस्पति देव का। हे गुरुदेव, मेरी समस्या का जो है समाधान करो, मैं तो फंस गया हूं मृत्युलोक में आकर। गुरु ने कहा कोई जरूरत नहीं। जी हाँ, अच्छे अच्छे बुद्धिमानों की जड़ काट देते हैं कौन? सतगुरुदेव भगवान। उन्होंने कहा धर्मराज तुम चिंता मत करो, तुम जगदीश की प्रशंसा करना शुरू कर दो, जगदीश स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। अब धर्मराज ने प्रशंसा शुरू कर दी। बारे जगदीश, मर तो गए तुम, लेकिन मरने से पहले इतनी ऊंची कला। हाँ जी, लेकिन इतनी कलाकारी की तुमने, इतनी कलाकारी की, लेकिन दुनिया को बताना तुम भूल गए। ये कला थोड़ी दुनिया वालों को बताए जाते तो इस कला का कुछ महत्व होता संसार में। जगदीश को चैन नहीं पड़ा, उठ के बोले धर्मराज हमने अपने लड़के को बता दिया। तुमने लड़के को बता दिया और मेरे तुम पकड़ में आ गए। समझ में आई? तो तुम अपनी बुद्धि से मृत्यु को पराजित नहीं कर सकते। अगर मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है तो सत्संग करो, सत्संग करो। सिवाय सत्संग के बिन सत्संग न हरि कथा, तहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। तो जो है लाख दवाओं से काम न बन सके, फिर भी चिंता मत करो, सतगुरु की औषधि ले लो तो दवा जो है काम कर जाएगी। हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, और गुरु ज्ञान के सिवाय कोई उसे पाता नहीं। तो मुर्शिद गुरु तो वही है जो असुदाए मंजिल कर दे, वरना रास्ता तो हर शख्स बता देता है। जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। शिष्य और गुरु का जब मिलन होता है तो उस मिलन से जो चीज पैदा होती है उसका नाम है भगवान। शिष्य और गुरु के सच्चे मिलन से जो अस्तित्व पैदा होता है उसी का नाम क्या है? ईश्वर, भगवान, ब्रह्म, नाम कुछ भी रख लो। तो आप भजन दोहरा लो। कैसी सुगम बताई हो सतगुरु ने डगरिया, कैसी सुगम बताई हो सतगुरु ने डगरिया, कैसी सुगम बताई हो सतगुरु ने डगरिया, कैसी सुगम बताई हो सतगुरु ने डगरिया। काम क्रोध मोह लोभ सभी, काम क्रोध मद लोभ सभी, दुर्मत दूर भगाई हो सतगुरु ने डगरिया, दुर्मत दूर
सब रे, काट दिए मगन के जग सगरे, ज्ञान की खड़ग चलाई हो सतगुरु ने डगरिया, ज्ञान की खड़ग चलाई हो सतगुरु ने डगरिया, कैसी सुगम बताई हो सतगुरु ने डगरिया, कैसी सुगम बताई हो सतगुरु ने डगरिया, विरत विवेक न सैनी देकर, विरत विवेक न सैनी देकर, विरत विवेक न सैनी देकर, विरत विवेक न सैनी देकर। पहले हम भी समझे थे कि कोई मंत्र ऐसा चमत्कार ही दे देंगे गुरु कि उस मंत्र से हमारा मोक्ष हो जाएगा, लेकिन जब अभ्यास किया तब पता चला कि बिना विरति और विवेक के तुमको कभी भगवान की राह मिल नहीं सकती। पहले विवेक पैदा करो, और गुरु वही करवाने के लिए सत्संग करते हैं। बिन सत्संग विवेक न होई। अब लिख दिया गोस्वामी जी ने कि किनकी कृपा से? राम कृपा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो राम की कृपा जब तुम्हारे ऊपर हुई है, भगवान ने जब जो है खुश होकर तुम्हारी ओर देखा, तो तुम्हें कौन मिल गए? गुरु मिल गए। जी हाँ, संत विशुद्ध मिले जिनते ही राम कृपा कर चित वह जेई। अब तुम जाने कौन सी कृपा ढूंढते फिरते रहते, ये राम की कृपा समझ में नहीं आ रही। राम की कृपा हो गई है, इसलिए संसार से मन हट करके और सत्संग में और गुरु वचनों में लग गया। विरत विवेक न सैनी देकर, 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 गगन महल पहुँचाई रे सतगुरु ने डगरिया। गगन महल पहुँचाई रे सतगुरु ने डगरिया, कैसी सुगम बताई हो सतगुरु ने डगरिया, कैसी सुगम बताई हो सतगुरु ने डगरिया, सत्य पलंग धर्मादिक पाए, सत्य पलंग धर्मादिक पाए, सत्य पलंग धर्मादिक पाए, सत्य पलंग धर्मादिक पाए, शांति की सेज बिछाई रे सतगुरु ने डगरिया, शांति की सेज बिछाई रे सतगुरु ने डगरिया, शांति की सेज बिछाई हो सतगुरु ने डगरिया, शांति की सेज बिछाई हो सतगुरु ने डगरिया। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, पलंग पर लेटने में अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना। तो गुरुदेव ने कौन सा पलंग दे दिया है? सत्य का पलंग। इन बातों का ध्यान रखा करो व्यवहार करते समय। सत्य और धर्म आदिक। धर्म आदिक से मतलब क्या है? धर्म पूर्वक तुम कर्म करो, अधर्म पूर्वक कर्म न करो, क्योंकि तुम धर्म के और सत्य के पलंग पर लेटे हो। हाँ, कितना बढ़िया पलंग है। अब झूठ को बर्दाश्त ही मत करो, झूठी मोह माया के चक्कर छोड़ दो। कोई झूठी बातों में तुम्हें खींच रहा है और तुम सत्संग कर रहे हो,
तो बताओ उसका आकर्षण तुमको जो है कमजोर बना दे तो तुम कर पा रहे हो सत्संग? कोशिश ये करो कि संसारी आदमी, भटका हुआ आदमी तुम्हारे सत्संग में आ जाए। ढीले इतने न रहो कि तुम उनके पक्ष में चले जाते। आज रैली निकल रही है विष्णु जी का, खुदा है विष्णु। देखो हम इसमें बोल रहे हैं, हाँ, सुनना हो तो सुन ले। छोटी छोटी बातों के लिए सत्संग छोड़ देते हो। और एक बात और है, ये शरीर लगा हुआ है 40 सालों से, तो मैं कभी कभी ऐसे स्थान पर पहुंच जाता हूं जहां आश्चर्य होता है। वो कहते हैं मैंने आपको बहुत सुना है। मैं सोचता हूं मैंने इनको कभी देखा ही नहीं, इनने हमें, ठीक है। अब आप अपने पुरुषार्थ को देखिए, एक आदमी नहीं बढ़ा पाते हो सत्संग में, अकेले ही ढूंढ से आके बैठ जाते। मैं बुरी बातें नहीं कह रहा हूं, कोशिश करना चाहिए, बहुत बड़ा पुण्य होता है। देखो सुनाने वाले को, गुरु को उतना पुण्य नहीं मिलता। जी हाँ, और सुनने वाला जब किन्हीं श्रोताओं को लेकर आता है तो उन श्रोताओं की समझ का पुण्य उसे मिल जाता है जो लेकर आया। ये गुरुओं ने हमें कई बार समझाया इस बात, पर हम उधर ध्यान ही नहीं देते। हमें एक अकड़ घुसी, हम सत्संगी हैं। अब वो बेचारा मर रहा है, 24 घंटे दुकान में लगा पड़ा है, रो रहा है गरीबी के मारे, तो थोड़ी पैसे से सहायता भी कर दो और कहो बेटा अभी झंझट छोड़ो, चलो हमारे साथ। कह पाते हो? पत्नी पति का सत्संग छुड़ा देती है, मैंने देखा है, लेकिन बोतल नहीं छुड़ा पाती। कैसे? गुरुजी कोई उपाय बताओ। क्या उपाय बताएं गुरुजी कि पति हमारे शराब छोड़ जाए? ये अनोटाचार के यहाँ बहुत प्रश्न ऐसे होते हैं। अब गुरुजी कैसे छुड़ाएं? तुम सब कुछ छुड़ा देती हो, तुम तनख्वाह जो है छुड़ा लेती हो पति की, सत्संग छुड़ा देती हो पति का। बुरा नहीं माना करो, समझो इन बातों को। ये सब पति पत्नी, भ्राता भ्राता, ये दुनिया अगर तुम्हें दुनियादारी में लगा रही है तो दुश्मन है तुम्हारे। पति पत्नी कोई नहीं है, और भगवान में लगा देती है पत्नी है तुमको तो वो महान है। ईश्वर में लगा देती है, दान देना सिखा देती है। हमने देखा है बहुत सी पत्नियां बहुत दानी है, पति महान कंजूस। प्रसाद के नाम पर केला सड़े खड़ा खरीद के लाते, तो पत्नी डांटती, शर्म नहीं आती तुम्हें? प्रसाद ले जाओ तो द्वारका के पेड़े ले जाओ। तो फर्क देखिए आप। और ये जीवन इसलिए मिला है, जो साथी मिले हैं वो इसलिए मिले हैं कि भगवान की तरफ ले जाएं। जो भगवान से अलग हटाने वाली बातें करें वो तुम्हारे संबंधी नहीं हो सकते। ये निर्णय कर लो। कैसी सुगम बताई हो सतगुरु ने डगरिया, कैसी सुगम बताई हो सतगुरु ने डगरिया। सत्य पलंग धर्मादिक पाए, सत्य पलंग धर्मादिक पाए। शांति की सेज बिछाई हो सतगुरु ने डगरिया, शांति की सेज बिछाई हो सतगुरु ने डगरिया। बैठे जहाँ जितेंद्र के स्वामी, बैठे जहाँ जितेंद्र के स्वामी। बैठे जहाँ जितेंद्र के स्वामी, बैठे जहाँ जितेंद्र के स्वामी। क्या अर्थ है इसका? पहले अपनी इंद्रियों को जीत करके तुम अलग हो जाओ, फिर किस तरफ जाओ? जहां तुम्हारे स्वामी बैठे। देखो जितेंद्रिय नहीं हो गए तब तक तुम्हें स्वामी की याद नहीं आएगी, ये पक्की बात है।
इसलिए पहले इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। और इसके लिए रोज जो है सिखाते हैं, इंद्रियां अर्थेषु वैराग्यम, केवल खाना छोड़ देने से, ठीक है, केवल पीना छोड़ देने से, केवल भोजन के प्रति हाँ वो कर लेने से, क्या बोलते हैं उसको, व्रत कर लेने से तुम कोई इंद्रिय विजय थोड़े ही हो गए। इंद्रिय विजय का अर्थ क्या है? तुम जानो कि इंद्रियों से तुम्हारा कोई संबंध है ही नहीं, और जब ये तुम जान जाओगे तब तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें धोखे में ले जा पाएंगी। जान भर जाओ। बैठे जहां जितेंद्र के स्वामी, बैठे जहां जितेंद्र के स्वामी, अचल समाधि लगाइयो सतगुरु की डगरिया। अचल समाधि लगाइयो सतगुरु की डगरिया। कैसी सुगम बताइयो सतगुरु ने डगरिया। कैसी सुगम